हेलो एवरीवन, आई एम राधा शर्मा, सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल नवाबगंज। आज का विषय है हमारा हिंदी और इसमें आज जो हम कविता पढ़ेंगे वह है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कविता हमारी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने हमारे जीवन में एक प्रयासरत रहने के लिए निराशा को जीवन में कोई महत्व ना दिया है कि हमें हमेशा अपने जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो इस कविता को पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा निराशा को मान के नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है, जिस प्रकार से अगर हमें कोई नदी है, वो नदी अगर पार करनी है और हम ये सोचें कि अगर हम उस नदी में जाएंगे और हम डूब जाएंगे, इसलिए ये सोच के अगर हम उस नदी को पार ही नहीं करेंगे तो हम नदी के उस पार जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें उस नदी पे जाना चाहिए और जब हम उस पे जाएंगे तभी हम नदी के उस पार पहुंच पाते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है एक चींटी का, कि एक छोटी सी चींटी किस प्रकार से अपने शरीर से भी बड़े वजन की भोजन को अपने सर पे रख के ले जाती है और बार बार वो दीवार पे चढ़ती है और प्रयास करती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, फिर से गिरती है। उसके मन में एक विश्वास होता है कि आखिर वो एक बार उस दीवार के पार जा पाएगी। यही विश्वास उसके मन में एक ऊर्जा का संचार करता है कि उसके मन में एक ऊर्जा आती है कि वह आखिर ये कार्य कर सकती है और उसका बार बार गिरना चढ़ना यह लगातार चलता रहता है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में अगर हम किसी कार्य को करते हैं और हमें उसमें निराशा होती है या असफलता हासिल होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से परिश्रम करना चाहिए, फिर से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारे हाथों में सफलता आएगी। ऐसे ही जैसे कि इसमें बताया, बार बार कोशिश करने वालों को, प्रयास करने वालों की सफलता हाथ आती है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इसमें कवि आगे कह रहे हैं, पहले देखिए, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र या सागर। गोताखोर का अर्थ होता है जो समुद्र में गहरे पानी में जाते हैं, उन्हें गोताखोर कहा जाता है। अब इसमें कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से बार बार प्रयास करने पे हमें सफलता मिलती है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, यानी कि समुद्र के अंदर गोताखोर बार बार जाता है और उसमें डुबकियाँ लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, वो उसमें क्यों जाता है? उसमें कुछ पाने के लिए जाता है और वो बार बार खाली हाथ ही लौट के आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, यानी कि जो मोती हैं वो कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं, और समुद्र में भी कहाँ होते हैं? गहरे पानी में होते हैं। तो उन मोती को पाने के लिए गोताखोर उस समुद्र के अंदर बार बार जाके डुबकियाँ लगाते हैं, मगर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौट के आना पड़ता है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। अब वो इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें बार बार खाली हाथ ही आना पड़ रहा है, मगर फिर उनके मन में एक उत्साह आता है, कोई बात नहीं, हम एक बार खाली हाथ आए, दोबारा फिर से जाएंगे, और बार बार वो कोशिश करते हैं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब जब वो बार बार उस समुद्र के अंदर जाता है तो क्या मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती? आखिर में क्या होता है? उसकी मुट्ठी में मोती, जिस मोती के लिए वो जाता है, वो मोती आखिर में उसके हाथ में आ ही जाता है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कवि अब आगे कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, यानी कि हम असफल हो गए हैं, हम हार गए हैं, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि आखिर हम क्यों असफल हुए हैं। इसीलिए और देखना चाहिए क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, यानी कि हम जो असफल हुए हैं, हम हारे हैं, आखिर उसमें हारने के पीछे हमारी क्या कमी रह गई है, उसको हम पहचानेंगे, देखेंगे और उसमें हम क्या करना है, हमें सुधार करना है कि आखिर हम असफल क्यों हुए। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, और जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए, जो हमारा लक्ष्य है हम उसे प्राप्त ना कर लें, उस समय तक हमें क्या करनी चाहिए, चैन की नींद का त्याग करना चाहिए। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों यानी कि जो कठिनाइयाँ आती हैं हमारे सामने, जो ये मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें डर के नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम संघर्षों से जब डर के भाग जाएंगे, कठिन परिश्रम को छोड़ देंगे, तो सफलता हमारे हाथ नहीं आएगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कि अगर हम जब तक कुछ करेंगे ही नहीं, यानी कि जब हम कठिन परिश्रम करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक क्या हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। और जब हम कुछ प्राप्त नहीं होगा तो हमारी जय जयकार नहीं होगी। जिस प्रकार से मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन सब ने कितना परिश्रम किया था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। आज उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, इतना त्याग किया, इसकी वजह से आज ही हम उनकी जय जयकार करते हैं और उन्हें जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें सफलता हाथ नहीं आएगी। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगने पे इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।